सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था समयावधि का विशेष ध्यान रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज सायंकालीन वेला के पूर्व ही गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के सन्निकट आ जाते हैं। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई बैठे आय सुपाई। गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके दोनों भाई यथा आसन पर बैठे और निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा सबहि संध्या बंदनु कीन्हा कहत कथा इति हास पुरानी रुचिर रजनी जुग जामो सिरानी। जैसे ही रात्रि का प्रवेश होता है अर्थात संध्याकालीन वेला आती है तो संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी और तब सबने जाकर के संध्योपासन कर्म को संपादित किया। संध्योपासन कर्म ये नित्य कर्म के अंतर्गत अंतर्भूत है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को नित्य प्रति ईश्वर आराधन करना चाहिए, परंतु ब्राह्मणों के लिए संध्या का मुख्य प्रयोजन बताया गया है। जो ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या नहीं करता है उसको द्विज कर्म में वरीयता नहीं संप्राप्त है। अतः प्रत्येक ब्राह्मण को संध्योपासन करना चाहिए। तो क्षत्रिय को भी संध्या करना चाहिए, जितने यज्ञोपवीत धारी हैं। वैश्य को भी संध्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनेऊ को धारण करने वाले होते हैं और जनेऊ धारण करने पर इनको संध्योपासन करने का भी नियम है। तो भगवान राम क्षत्रिय हैं और संध्योपासन कर्म को संपादित करने के लिए गुरु की आज्ञा पाकर के चले। जब रात्रि का प्रवेश हो रहा था उसी समय संध्योपासन कर्म को करने चले। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जामो सिरानी। गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज नित्य प्रति पुराने इतिहास को सुनाते हैं और करत रुचिर रजनी जुग जामो सिरानी। और सुंदर इतिहास को सुनाते हुए राम जी सुन रहे हैं लक्ष्मण जी सहित और विश्वामित्र जी सुनाए जा रहे हैं। जब रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। दोपहर बीत हो गए। मुनि बरसयना कीन तब जाई लगे चरना चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके दर्शन एवं स्पर्श पाने मात्र से ही, जिनके चरण कमलों के दर्शन और चरण कमलों की रज प्राप्त करने पर वैराग्यवान पुरुष भी अपने आप को धन्य मानते हैं। अर्थात वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं।
क्यों? दर्शन लालसा और चरण रज को प्राप्त करने के लिए। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि अज्ञानी रघुबर जाई, शयन तब कीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। और बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, मुनि बार बार आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि जाओ रात्रि हो गई है, अब तुम शयन करो। लेकिन एक निष्ठता के कारण, गुरु के प्रति अखंड पवित्र भावना के कारण, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर के शयन किया। जब बार बार आज्ञा दी है, जब बार बार विश्वामित्र जी ने कहा रात्रि हो गई, जाइए विश्राम करिए राम जी, आप थक गए होंगे। जब बार बार विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा, तब गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके राम जी शयन के लिए गए। चापत चरण लखनु उर लाए, सभयस प्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी बार बार लखनलाल जी को कहते हैं, अब लखनलाल जी सो जाइए। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगा करके भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। अच्छा, राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने के बाद, या राम जी के चरण स्पर्श करने के बाद, या यूं कहें राम जी के चरणों का दर्शन करने के बाद लक्ष्मण जी को किस बात का भय था? तो लक्ष्मण जी को केवल इसी बात का भय था कि ये जो चरण सेवा है प्रभु की, कहीं कोई दूसरा ना, ये सेवा कोई दूसरा ना ले ले। इसलिए बार बार भय के कारण राम जी के चरणों को लखनलाल जी नहीं छोड़ रहे। और सभयस प्रेम परम सचु पाए, प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं, पुनि पुनि प्रभु कहा, पुनि पुनि प्रभु कहा, सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, पूज्य पितरि पुत्रे चा तात शब्द प्रयुज्यते। किसी पूज्य व्यक्ति के लिए, पिताजी के लिए और पुत्र के लिए ये तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अपने अनुजलाल श्री लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेटे रहे, राम जी के चरणों में ही लेटे रहे। धन्य लक्ष्मण जी का भाग्य। उठे लखनऊ निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों को सुन करके अरुण शिखा धुनि कान, अरुण शिखा जिसकी लाल लाल शिखा है, ऐसे मुर्गे की धुनि जब कान में पड़ी तो लक्ष्मण जी उठे और गुरु ते पहले ही जगतपति, जगतपति भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जागे राम सुजान। राम जी पहले ही, गुरु जी के पहले ही जाग गए। सकल शौच करी, सकल शौच करी, जाई नहाए, नित्य
नित्य निबहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुरु आय सुपारी। लेन प्रसून चले धो भाई। जब शौच क्रिया करके माने पवित्रता से संबंधित शारीरिक पवित्रता हो, इसके लिए जो कृत्य संपादित किए जाते हैं नित्य प्रति स्नान आदि, उनको करने के उपरांत नित्य निबाजी मुनि सिर नाए। नित्य कर्म जो हैं संध्या वंदनादि अग्निहोत्रादि, उन नित्य कर्मों को पूर्ण करके मुनि जी को मस्तक नवाया। समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई। पूजा का समय जान करके गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागोबर देखे जारी। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। माने बसंत ऋतु की उत्तम शोभावत, जैसे बसंत ऋतु में पुष्प नव कोमल लतिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, उसी प्रकार से नित्य वसंत ऋतु जहां पर व्याप्त है, ऐसे राजा जनक जी के बाग में गए। लागे बीटाप मनोहर नाना। मन को लुभाने वाले अनेकों अनेक वृक्ष हैं वहां पर। बरन बरन बर बेली बिताना। रंग बिरंगी उत्तम लतिकाओं से वह मंडप आच्छादित है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। अर्थात इतने सुंदर नाना प्रकार की वृक्षावलियां हैं कि देखने पर कल्प वृक्ष की शोभा को भी फीकी कर देने वाले हैं। चातक अर्थात पपीहा, कोकिल अर्थात कोयल, और कीर चकोरा। कीर माने होता है तोता। कीरेण भाषितम, ऐसा भागवत में भी आया है। तो कीर माने होता तोता, चकोर माने होता है चकोर नाम का पक्षी। ये सभी लोग कूजत मधुर ध्वनि कर रहे हैं, मीठी बोली बोल रहे हैं। और बिहग नटत कल मोरा, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बागु सरु सोह सुहावा। मनीषो पाना विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा। जल खग कूजत गुंजत भृंगा। गुंजत भृंगा गुंजत भृंगा। जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। बाग माने बाग बगीचे को, तड़ागु अर्थात सरोवर को, बिलो की प्रभु। राम जी ने जब सरोवर और बाग को देखा तो अपने बंधु समेत नितांत प्रफुल्लित हैं। परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। सियावल रामचंद्र जी की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।